हेलो दोस्तों, नमस्कार। रॉयल इन्वेस्टर इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वेल्थ क्रिएट करने वाला एक पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं। और दोस्तों, ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होने वाला है। और इस पोर्टफोलियो में दोस्तों मैंने स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, इन सारे कैटेगरीज की कंपनीज को पिक किया है। और दोस्तों, जिन जिन स्टॉक्स को मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है वो सारे स्टॉक्स फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस से रिलेट करते हैं। तो अभी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मतलब क्या और कौन से ऐसे बिजनेस है जो फ्यूचर ओरिएंटेड है, ये अगर आपको नहीं पता होगा तो लिंक आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके वीडियो देख सकते हो। और इससे पहले भी हमने एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो क्रिएट किया था 1 लाख रुपए कैपिटल यूज करके। और अभी जो इस वीडियो में हम पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं वो 5 लाख का पोर्टफोलियो होने वाला है। तो दोस्तों, बहुत ही पावरफुल और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, स्किप बिल्कुल भी मत करना। और जो भी स्टॉक्स मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ उसे एज ए रिकमेंडेशन मत समझ लेना। जो भी स्टॉक्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ उसे सिर्फ स्टडी कर लेना और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है ये आप खुद से डिसीजन ले सकते हो या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको सच में वेल्थ ही क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको भयंकर पेशेंस चाहिए। इन्वेस्ट तो हर कोई कर लेता है, बट पेशेंस के साथ होल्ड करना ये हर किसी की बस की बात नहीं होती। कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी बहुत तेजी से भाग रहे हैं, बट कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं मतलब जिनका बिजनेस अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है, उनकी बिजनेस की जस्ट अभी शुरुआत हुई है। तो वैसे स्टॉक आपको परेशान कर सकते हैं, बट जितना अच्छा पेशेंस आप दिखाओगे उससे कई गुना ज्यादा आपको रिवॉर्ड फ्यूचर में मिलेगा। और इनमें से कुछ स्टॉक स्मॉल कैप कैटेगरी वाले हैं, तो वो जब मार्केट में प्रेशर होता है तो बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं। और जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं वो 80-80, 90-90% तक नीचे गिर सकते हैं। तो इस बात के लिए भी आप रेडी होना चाहिए। ऐसे स्टॉक दोस्तों आपको तड़पा तड़पा कर मारेंगे, ऐसी सिचुएशन ला सकते हैं, बट आपको सिर्फ पेशेंस दिखाना है दोस्तों। बट पोर्टफोलियो में सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स नहीं है दोस्तों, लार्ज कैप भी है और मिड कैप भी है। तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा पोर्टफोलियो ही डाउन हो जाएगा और आप मेंटली डिप्रेस हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। पोर्टफोलियो को मेंटेन रखने के लिए ही मैंने सारे कैटेगरीज के स्टॉक्स को पिक किया है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला कौन सा बिजनेस है और उससे रिलेटेड कौन से स्टॉक्स हैं। तो अभी सभी तरफ दोस्तों सोशल मीडिया पर हमें उसी बिजनेस के बारे में जानने को मिल रहा है, और वो बिजनेस है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। तो इसके बारे में अभी क्या ही बोलूं दोस्तों, सभी तरफ हम लोगों को इसकी चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं। अलग अलग बिजनेसेस में हमें इसकी बढ़ती डिमांड देखने को मिल रही है दोस्तों। AI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों के कामों को आसान करती है और अलग अलग कंपनियों को ऑटोमेशन की तरफ ले जा रही है, ऑटोमेटिक सिस्टम बना रहे हैं। और इसके चलते दोस्तों AI कंपनियों का मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है। तो अभी बहुत सारी कंपनियां अपने बिजनेस के लिए AI टूल्स का यूज कर रहे हैं। और AI मतलब कोई अलग सेक्टर नहीं है दोस्तों, IT सेक्टर की कंपनियां ही AI के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इस सेक्टर से रिलेटेड हम 2 स्टॉक्स ऐसे देखने वाले हैं जो फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो पहली कंपनी है दोस्तों जो AI से रिलेट करती है, जिसका मार्केट कैप है 48.16 करोड़। और इस कंपनी ने दोस्तों पिछले 5 साल में लगभग 450% से भी ज्यादा के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिए हैं, और इससे भी ज्यादा दिए थे, बट अभी ये अपने टॉप लेवल से 10-12% क्रैश हुई है। और ये स्टॉक का नाम है दोस्तों टाटा एलेक्सी लिमिटेड, जो फिलहाल 7,715 पे ट्रेड कर रहा है। तो टाटा एलेक्सी बहुत ही जबरदस्त कंपनी है दोस्तों, जो AI बिजनेस में रिलेट करती है और फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। अभी अपने पोर्टफोलियो में इसके कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए तो वीडियो के लास्ट में मैंने बता दिया है दोस्तों। कौन से कंपनी के कितने स्टॉक्स उठाने हैं, कौन से कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सारी बातें वीडियो के एंड में होने वाली है, बट आप बिना स्किप करते हुए कंसंट्रेशन के साथ वीडियो पूरी देखें। दूसरी कंपनी है दोस्तों जो मिड कैप कैटेगरी के है, जिसका मार्केट कैप हम लोगों को 9.68 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा है। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है, पी रेशियो भी डिसेंट नजर आ रहा है, और इसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में लगभग 73% के रिटर्न कमा कर दिए हैं। तो इस कंपनी का नाम है दोस्तों जेंसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 427। तो AI से रिलेट करने वाली ये 2 कंपनियां हो गई दोस्तों, इनको आप अच्छे से स्टडी कर लेना। देन हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के बारे में। तो ये सेक्टर आप लोगों को पता है दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, और सिर्फ इस सेक्टर से रिलेटेड भी हमने वीडियो बनाई है दोस्तों। और EV सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में भी हमने वीडियो में बताया है दोस्तों, उसे आप देख सकते हो दोस्तों, मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, बहुत लोग बोलते थे कि ये बिजनेस हाईली इनप्रैक्टिकेबल है, बट अभी धीरे धीरे सभी कंपनियां हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आती हुई देखने को मिल रही हैं। और कुछ कंपनीज ने ऐलान भी किया है कि 2025 के बाद वे सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बनाएंगी। तो इस सेक्टर से रिलेट करने वाली पहली कंपनी है टाटा मोटर्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दोस्तों इन्होंने फटाफट शुरुआत की थी, और इसके चलते इनके पास अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का 85% मार्केट शेयर है। नो डाउट धीरे धीरे जैसे जैसे कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका ये परसेंटेज कम होते जाएगा, बट मिनिमम 50% मेंटेन रखना इसकी जरूर ये कोशिश करेंगे। तो फिलहाल तो स्टॉक का प्राइस 624 है, और इस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 150% के आसपास के रिटर्न कमा कर दिए हैं। और दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप तो आपको पता ही होगा 2.25 लाख करोड़ रुपए। तो टाटा ग्रुप की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है,
और उसका पी रेशियो फिलहाल तो हमें 99 पे देखने को मिल रहा है और ईवी बिजनेस के चलते ये फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है, तो इसको भी अपने स्टडी लिस्ट में ऐड जरूर कर लेना। और एक जबरदस्त स्टॉक है दोस्तों जो हेवी व्हीकल्स का बिजनेस करता है, बसेस से रिलेटेड है, तो वो स्टॉक है दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। और इस स्टॉक ने तो दोस्तों पिछले 5 सालों में 860% से भी ज्यादा के जबरदस्त रिटर्न कमा कर दिए हैं दोस्तों। 5 सालों में पैसा 8 गुना किया है दोस्तों, और पिछले 6 मंथ से अभी तक लगभग 180% के रिटर्न कमा कर दिए हैं। तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को इसने कमा कर दिए हैं। इसके करंट प्राइस की बात करें तो 1374 है और इसका मार्केट कैप है दोस्तों केवल 11,500 करोड़ रुपए। बट अभी इसका पी रेशियो हाई देखने को मिल रहा है दोस्तों। अभी ये स्टॉक ऊपर चला गया है, तो अभी इसमें एकदम से लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न्स अच्छे नहीं मिल सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी भाग चुका है। बट इसमें हम थोड़ी थोड़ी अमाउंट लगा सकते हैं। पोर्टफोलियो में मैंने करंट प्राइस के हिसाब से ही स्टॉक्स लिए हैं, बट आपको ऐसे भागते हुए स्टॉक्स में लमसम से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर वो टॉप से नीचे आया तो आपका पोर्टफोलियो माइनस में जा सकता है और लमसम अमाउंट लगाने की वजह से आप एवरेजिंग भी नहीं कर पाओगे, तो ये पॉइंट नोट कर लो दोस्तों। तो ये 2 हो गए ईवी से रिलेटेड स्टॉक्स दोस्तों। और दोस्तों जो भी मैं कंपनियां बता रहा हूँ उनमें से कौन सी कंपनियों के आपको फंडामेंटल डिटेल्स चाहिए, कौन सी कंपनियों के बिजनेस के बारे में आप अच्छे से जानना चाहते हो, ये मुझे कमेंट में जरूर बताओ। मतलब मैं आपकी हर डिमांड को पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर एक लाइक कर दो, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। देन दोस्तों हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर के बारे में, और इस सेक्टर से रिलेट करने वाले स्टॉक्स भी अभी रॉकेट बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इस सेक्टर से रिलेट करने वाला एक अच्छा स्टॉक है दोस्तों एमटार टेक्नोलॉजी। 2021 में इस कंपनी का आईपीओ आया था दोस्तों, और अभी तक इसने पैसे को डबल कर दिया है। बहुत ही शानदार बिजनेस है इसका, और फिलहाल तो ये 2115 पे ट्रेड कर रहा है और इसका मार्केट कैप है 6,500 करोड़। स्टॉक का पी लगभग 63 के आसपास है। और इस सेक्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, और उस वीडियो में इस कंपनी के बारे में मैंने अच्छे से जानकारी दी हुई है, तो आप मेरे चैनल पर वो भी वीडियो देख सकते हो। तो ये स्टॉक बहुत जबरदस्त है, इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, और इसके बारे में विचार कर लेना। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, और दोस्तों इसने भी ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 8 गुना कर दिया है और इसका करंट प्राइस 1060 पे चल रहा है। और इस कंपनी का मार्केट कैप है दोस्तों लगभग 29,000 करोड़ और स्टॉक का पी 76 है। सो डिफेंस से रिलेट करने वाले इन 2 स्टॉक्स को भी आप जरूर स्टडी कर लेना दोस्तों। तो नेक्स्ट बिजनेस है ड्रोन का बिजनेस। तो ड्रोन सेक्टर वाले स्टॉक्स भी फिलहाल तो हमें भागते हुए नजर आ रहे हैं, और इस सेक्टर से रिलेट करने वाला स्टॉक है दोस्तों जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और इस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में 600% से भी ज्यादा के रिटर्न कमा कर दिए हैं। बट यस दोस्तों स्टॉक बहुत ही रिस्की है, क्योंकि इसका मार्केट कैप है केवल 4.93 करोड़। जितनी आपको तेजी इसमें नजर आएगी उतनी ही गिरावट नजर आ सकती है। ये स्मॉल कैप कंपनियां होती है, जैसे जैसे इनको ऑर्डर्स मिलेंगे स्टॉक रॉकेट बन जाता है। तो जेनटेक के बारे में भी आप जरूर स्टडी कर लेना। इस सेक्टर से रिलेट करने वाली दूसरी कंपनी है डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, जिसने पिछले 5 सालों में 150% से भी ज्यादा के रिटर्न कमा कर दिए हैं। और इस स्टॉक का मार्केट कैप है लगभग 14,000 करोड़ और इसका पी रेशियो है 15.38। और ये कंपनी फिलहाल तो 1.5% का डिविडेंड भी देती है। तो दोस्तों ड्रोन से रिलेटेड इन 2 कंपनियों को भी आप जरूर स्टडी कर लेना। देन लास्ट 5वां बिजनेस है दोस्तों रिन्यूएबल सेक्टर, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सोलर पावर की अगर हम बात करें तो ये भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है दोस्तों, और पूरी दुनिया भर में इसकी डिमांड हमें देखने को मिल रही है। और इस बिजनेस से रिलेट करने वाला स्टॉक आपको भी पता होगा, यस सही सोचा आप लोगों ने, वो है टाटा पावर। और ये कंपनी दोस्तों रिन्यूएबल सेक्टर में ग्रो कर रही है, और ये जो अपने बिजनेस पे फोकस कर रही है, रिन्यूएबल बिजनेस हो या सोलर पैनल हो, तो इस बिजनेस के चलते ये भविष्य में बहुत बड़ी बन सकती है और आपको भी अच्छे खासे रिटर्न्स कमा कर दे सकती है। स्टॉक का करंट प्राइस 221 पे चल रहा है, और इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 226% के रिटर्न कमा कर दिए हैं। और बात करें इसके मार्केट कैप की, तो इसका मार्केट कैप लगभग 17,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, और इसका पी रेशियो भी अच्छा है 21.20। तो टाटा पावर के बारे में आप जरूर विचार कर लेना। बट दोस्तों इसमें अगर आप पैसा लगाते हो तो ऐसा नहीं होगा कि साल भर में आपका पैसा 2 गुना या 3 गुना हो जाएगा। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म होल्ड ही करना पड़ेगा दोस्तों, तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना। देन दोस्तों लास्ट कंपनी है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस कंपनी ने दोस्तों पिछले 5 सालों में 6,700% से भी ज्यादा के जबरदस्त रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिए हैं दोस्तों। तो इतने रिटर्न्स कमा कर देने का रीजन पता है दोस्तों? तो ये बहुत ही छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है। पहले तो ये माइक्रो कैप कंपनी थी, अभी ये स्मॉल कैप कैटेगरी में आ चुकी है। अभी इसका मार्केट कैप 2.72 थाउजेंड करोड़ रुपए है। तो ये बहुत ही रिस्की कंपनी है दोस्तों, जितने गुना आपको रिटर्न्स दे सकती है उतना आपका पैसा डुबा भी सकती है। बट बिजनेस में अच्छा करती जाएगी तो डेफिनेटली ये अच्छे रिटर्न्स देती जाएगी। और ये कंपनी दोस्तों इंडिया की लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर है, और फिलहाल तो ये 1304 के करंट प्राइस पे ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों ऐसे कुछ 5 फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस और उनसे रिलेटेड 10 स्टॉक्स हमने देख लिए हैं। और इन 10 कंपनियों में से आपको कौन से कंपनीज के बारे में फंडामेंटली डिटेल्स चाहिए, उनके बिजनेस के बारे में या उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो अभी हम उन 10 स्टॉक्स के कितनी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने वाले हैं वो देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों,
पहली कंपनी हमने देखी थी टाटा एलेक्सी, जिसका करंट प्राइस है 7,715। तो इस स्टॉक के 25 शेयर्स हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। तो उस स्टॉक में हमारी 1,92,875 इतनी इन्वेस्टमेंट वो स्टॉक में हो जाती है। देन दोस्तों दूसरा स्टॉक हमने देखा था जेन्सर टेक्नोलॉजी, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 427। तो जेन्सर के 50 शेयर्स हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। तो 50 क्वांटिटी बाय करने के बाद 21,350 रुपए की इन्वेस्टमेंट जेन्सर में हमारी हो जाती है। देन दोस्तों तीसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 624। तो इस प्राइस पे दोस्तों 100 शेयर्स हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने वाले हैं, जिससे टाटा मोटर्स में हमारी इन्वेस्टमेंट 62,400 हो जाती है। चौथी कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। इस कंपनी के 25 शेयर्स हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने वाले हैं और इसका करंट प्राइस है 1374। तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक में हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाती है 34,350। नेक्स्ट दोस्तों पांचवा स्टॉक है एमटारटेक, जिसका करंट प्राइस 2115 है और इस कंपनी के भी 25 शेयर्स हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, जिसके बाद 52,875 इतनी इन्वेस्टमेंट हमारी उस स्टॉक में हो जाती है। देन 6 नंबर स्टॉक है केपीआईटी टेक और इसका करंट प्राइस चल रहा है 1060। तो इस कंपनी के भी 25 शेयर्स हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, जिससे केपीआईटी टेक में हमारी 26,500 रुपीज की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। देन दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए फास्ट जाते हैं। तो आगे के स्टॉक्स हैं दोस्तों जेन टेक, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, टाटा पावर एंड वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और इन 4 स्टॉक्स के आप करंट प्राइस आगे देख सकते हो और इनकी कितनी कितनी क्वांटिटी हम पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे ये भी देख सकते हो। जेन टेक के हम 50 शेयर्स उठाएंगे, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के 25 शेयर्स उठाएंगे, टाटा पावर के 114 और वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के 25 शेयर्स। तो ये देख सकते हो दोस्तों 5 लाख का पोर्टफोलियो हमने बना लिया है। बट दोस्तों एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास सच में इतना कैपिटल है तो आप सारा कैपिटल यूज करके ऐसे लमसम अमाउंट मत लगाइए, आप 5 स्टेप इन्वेस्टिंग कीजिए। मतलब मान लो अभी टाटा मोटर्स के 100 शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं और अभी इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है 624। तो एकदम से 100 शेयर्स नहीं खरीदना है दोस्तों, आप ये प्राइस पे पहले 20 शेयर्स ही खरीद लो और अगर आगे जाकर वो क्रैश होता है तो और क्वांटिटी बढ़ाने का। इससे क्या होगा, अच्छी लेवल पे बाइंग भी हो जाएगी और आप अच्छी एवरेजिंग भी कर पाओगे। बट एकदम से लमसम अगर शेयर्स खरीद लोगे तो आप ये एडवांटेज खो दोगे। तो इसीलिए लमसम अमाउंट नहीं लगाना है, 5 स्टेप इन्वेस्टिंग ही आपके लिए बेस्ट होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो जरूर वीडियो को लाइक करना और कमेंट में मुझे आपकी राय जरूर बताना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।